नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करें कि पुरुषों को आखिर स्त्रियों को ऐसी कौन सी 3 जगह है जहां पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है, साथ ही उसके जितने भी काम पुण्य होते हैं सब बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र खिन शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार ने महिलाओं की ऐसी बहुत सी जगह बताई है जहां पर घर के पुरुषों को उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज़ कोई भी पुरुष अगर गलती से कभी भी उतारता है तो इसके उसको भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं और यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज़ उतारने के लिए बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना जाता है और साथ ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा का भी रूप माना गया है। महिलाएं किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिलाएं ही किसी भी घर को नरक या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की एक चीज़ किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दिए तो आपको बुरा समय शुरू हो गया, साथ ही आपका घर बिखर जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर गुरुजी ने इस काम के बारे में लेकर क्या कहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके अच्छे समय को बुरे समय में बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पहले नंबर पर जो घर की महिलाओं को कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। जिस भी घर की महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है तो ऐसे घरों में नकारात्मक शक्ति कभी भी नहीं आ पाती है। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। अगर महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेहत के लिहाज से भी सही नहीं है। ज़्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी भी बन जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो घर की महिलाओं को कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं को अपने केस यानी बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इन्हें सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वस्थ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर में संपन्नता को दर्शाते हैं। वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। खूबसूरत पैर और खूबसूरत बाल अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर से चली जाती है। इसलिए कभी भी घर की महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो घर की महिलाओं को कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिनसे सबसे ज़रूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही नहीं बताया गया है। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे दिन भर आलस का अनुभव रहता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती बनी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती है उन्हें जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है, घर में भी सुख शांति नहीं रहती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे के पहले स्नान न कर पाए तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो ज़रूर ही आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। इस स्नान को आपको कोई भी फल नहीं मिलता है, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव महिला पर बरसता रहता है। ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर की। आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 5 की। समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त होता है स्त्रियों को। पुराणों में कहा गया कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त शक्तियों की नाभि में वास करती है। नाभि
की शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है और पुराणों में कहा गया है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती है कि बुरी स्मेल आने लगती है, उसके अंदर गंदगी व मैल आ जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन पर उल्टा दोष बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है उसकी शादी में बाधाएं आने लगती है, कलेश बढ़ जाता है, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। जब आप इसे गंदा रखोगी तो आपको कुछ ना कुछ बुरा देखने को ही मिलेगा। साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती है तो अपनी नाभि को साफ करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं छठे नंबर की। सुबह खाना बनाते समय आपको एक रोटी जरूर अलग निकाल देनी चाहिए, जो कि गाय माता की निकालनी होती है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होती है, साथ ही धन की कमी भी कभी नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं 7वें नंबर की। कहा जाता है कि सुबह के समय देवीय शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं। जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करने लग जाती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, घर भर जाता है। दोपहर के समय आप जितनी सफाई करेंगे उतना ही नकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर की। शाम के समय किसी भी बाहरी इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगह पर शाम के समय कभी भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही ये बुलंदी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ आप नकारात्मक शक्ति का शिकार भी हो सकती है। अब चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं को कौन सी वो चीज़ है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको ये काम बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ भी नारी का अपमान होता है उस जगह पर भगवान अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि घर की महिलाओं को ऐसी कौन सी 3 जगह जहाँ पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहले नंबर पर हम बात करते हैं बीमारी के समय। जी हाँ दोस्तों, जो अगर घर की महिला को बीमारी है तो उसको कभी भी अकेला फील नहीं होने देना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपमान। जहाँ पर कहीं पर भी घर की स्त्री का अगर अपमान हो रहा होता है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर बात आती है पराये मर्द के साथ। जी हाँ दोस्तों, घर की महिलाओं को कभी भी पराये मर्द के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।